संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी चल रही है। तेरा चिड़ियों ने चुन लिया खेत रखवाले, पड़ क्यों सो गया है किसान क्यों सो गया। बोलो चिड़ी तरसना मोह गोलिया, ये चुन चुन खावे जवार। जवार बाजरा पहले मोटी फसल होती थी, गेहूं नहीं होते थे। हम बच्चे थे, हम छोटे छोटे बच्चे होते थे। चना ज्यादा था, बाजरा था, ज्वार थी, ये मोटी फसलें थी। बारिश कम होती थी, ट्रैक्टर नहीं थे, खेती बैलों से होती थी, जंगल खड़े होते थे वन के वन। खेती योग्य जमीन तो बहुत थोड़ी थी इंसान के पास। क्या था, इन मोटी फसलों को ही आदमी अपने गुजारे में प्रयोग करता था। इसीलिए ज्वार का जिक्र आ गया है। आजकल कोई ज्वार नहीं खाता, समझ लो। बाजरा भी थोड़े एरिया में खाते हैं, ज्यादा तो गेहूं और चावल खाया जाता है, खासकर भारतवर्ष में। उत्तर भारत में गेहूं चना ज्यादा है, और दूसरे बाकी सारे भारतवर्ष में तो 70% भारतवर्ष में तो चावल खाया जाता है, ज्यादा है। ज्वार नहीं है वहां। ये तो समझने की बात है कि फसल तो उजाड़ दी, खा गए वो। श्रीवाणी चल रही है। चारों ओर से, चार दिशा कौन सी हैं? दो आंख और दो कान, ये चार दिशा हमारी। हम सारी चीजें सुन के जमा करते हैं या आंखों से देख कर जमा करते हैं, बाकी तो है ही नहीं। आंखों से देख देख के परिवार मेरा, मकान मेरा, ये सारी चीजें मेरी देख देख के अपना लिए सब। और कानों से सुन सुन के सभी को भीतर धर लिया। ये चार गली हैं, ये चार दिशा है।
और चारों दिशा जगत में खुल रही हैं और जगत में फंस गए हम। और इन चारों दिशाओं में भक्ति होती है। आंखों के अंदर, कानों के अंदर शक्ति बैठी है, उसका नाम ही है आत्मलोक। हमारे मस्तक में है वो, आंखों से ऊपर है। उस मस्तक में वो शक्ति बैठी है। चारों ओर से उड़ उड़ जानवर बैठे क्यारी माही। कौन है ये? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अच्छा ये बताओ, एक सेठ जी ने 50 लाख रुपए कमा लिए, 20 साल में कमाए, तिजोरी में धरे हैं। एक चोर घुस गया रात को, 50 लाख रुपये भाई निकाल ले गया। 20 वर्ष की पूंजी एक चोर ले गया। जरा देखना, फिर 5 चोर क्यों बैठाए हमारे भीतर? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकार। क्यों? आमदनी ज्यादा है। क्या श्वास? क्या हमारे पास पूंजी श्वासों की? श्वासों की पूंजी से भक्ति करनी थी, भक्ति करने से रोकते हैं 5 चोर। संसार की पूंजी कमा लो जी, मकान बना लो जी, देखा देखी जी, मेरे बच्चे हैं जी। अरे तेरे दादाओं के, तेरे बाप के बना बना छोड़ के सब कुछ, फिर भक्ति नहीं कर सके वो। संत क्या कहते हैं? बेटा साथ साथ भक्ति करता रहो, अपना कार्य भी करता रहो। ये 5 चोर यूं बैठा दिए कि हर रोज श्वास आ रहे हैं, और 5 घोड़ी हैं ये, मन सवार है इन पे, सवारी करता है मन। कभी क्रोध का बटन दबा देगा, फूंक दूंगा। झगड़ा हो गया घरवाली से, घरवाले का, मैंने कोठी बनाई है और तूने मेरी बेइज्जती कर दी है, मैं घर को आग लगा दूंगा। क्यों लगा देगा? दिखाऊं लगा के? बोलो, आग का बटन भीतरे बैठे है। और बहुत जगह सुना भी होगा आपने कि रात में आग लगा दी उस्ताद ने, फूंक दिया कर। क्या ये उसके बस का नहीं है, कंट्रोल से बाहर है। अहंकार में आदमी को आदमी मार देता है ना, उसमें क्रोध में। नाम है क्रोध अग्नि, और अहंकार साथ में आता है इसके। सगे भाई है, दोनों साथ साथ चलते हैं। पहले अहंकार आएगा, फिर क्रोध आएगा। तू क्या बन रहा है? सामने वाले बोला, तू क्या बन रहा है? मैं वो हूं, मैं वो हूं, आजा आजा। पिस्टल था, निकाल के गोली चला दी, आदमी मार दिया। 20 मिनट में काम हो लिया। ये बैठे भीतर, उम्र भर उम्र कैद में हो गई, जेल में गया वो मारने वाला, पछता रहा है, गलती कर दी, गलती कर दी, मैंने नहीं मारना चाहिए था उसको, छोटी सी बात थी, थप्पड़ मार के छोड़ देता। पछताएगा, पछताएगा जिंदगी भर। फिर गया वक्त हाथ नहीं आता। फिर संत यही कह रहे हैं, हे आत्मा, कल को क्या पता क्या होगा तेरे साथ। अपनी भक्ति की पूंजी कमा ले। श्रीवाणी चल रही है, शब्द गोफिया लेकर ज्ञान का गोला ज्ञान टिकाए। ये सुर शब्द योग है। ज्ञान क्या है? गुरु बताता है, भाई ऐसे विधि से भक्ति शुरू कर दे। वो ध्यान का गोला होता है, ध्यान का टिका देना, यानी गोला छोड़ देना, वार पे गया और ध्यान कहाँ? परमात्मा में लगा दिया। परमात्मा सामने आ गया हमारे, उसका ध्यान शुरू हो गया। अब संसार तो दूर हो लिया, सामने तो परमात्मा है। फिर परमात्मा की घड़ी घंटे जो लगाएंगे वो हमारी पूंजी बन जाएगी। गोला ज्ञान टिकाए, जेकर फिगर का छोड़ फटकना, सब जानवर भग जाए।
क्या कह रहा तू, बाहर सारे भाग जाएंगे, कौन सुनना है, दिखाएं पका के, सुन लो। हमारे पुराने सत्संगी भाई बहन हैं, नयों की बात नहीं भाई, नए में तो अभी रंगीन होना है। जो पुराने ना 10-20 साल पुराने, जरा देखना वो अंदर से बदल गए भाई। उनको संसारी झगड़े, संसारी बातें अच्छी नहीं लगती। वो जाएंगे रिश्तेदारी में, जाएंगे रिश्तेदारी में, चले गए, और भाई सब ठीक है, सब ठीक है, सब मौज हो रही है जी, चाय पानी पी लिया, सब बतला लिए, आधे घंटे बाद खत्म होनी है। अब सत्संगी क्या कहेगा, अब फंस गया भाई, घरवाली भी नीचे है और तेरी ससुराल है यहाँ पे, भाग तो में सकता नहीं, ये साला भक्ति करता नहीं, ये नकारा है, ये संसारी है, तेरे श्वास खाएगा, जरा देखना अब क्या करेगा, गोला फेंकेगा वो। और सुनाओ साला जी, भक्ति भजन करते हो क्या? हाँ करते हो क्या? ना जी, किसकी भक्ति भजन था जी, मुझे तो फुर्सत ही नहीं है जी। 10 एकड़ गन्ना खड़ा, 10 एकड़ गेहूं की फसल खड़ी, ट्रैक्टर 2-2 हैं, अभी मैं जाऊंगा जी, अभी मैं आऊंगा जी, इतने पैसे का मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, इतने लाख रुपए का 1 बीघा जमीन मोल ले ली। और सुना है बोला सेठ जी तने खरीद ली, तने बेच दी, तने ये कर दी, मैंने ये पूछा है भक्ति करता है क्या? ना जी। अब बोलेगा वो, बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। वाणी पूरी नहीं हुई अभी तक, आधी वाणी बोल रही है, क्या बोलेगा? बहनोई साहब, जीजा जी मैं चला, बैठ जा। नहीं नहीं, काम याद आ गया मेरे को, मैं चला, सब जानवर भग जाए। ओ भाग्य जानवर भाई, कौन था वो? संसारी था। भगत का और जगत का तो बैर होता है, समझ लो। और झूठी कहानी बना बना के 3 घंटे खाता मारे, और भक्ति भगवान की बात नहीं चलाता बिल्कुल भी। वो भगा दिया, गोला मारा, ज्ञान का फुर्र गया। अब घरवाली संदेश देवेगी, वो तो जा लिया खेत में, ऊपर जाओ चौबारा खाली पड़े है, और आप भक्ति करते हो मुझे पता है, और मेरा भाई भक्तों का विरोधी है। जाइए आप आराम से भक्ति करिए, 6 घंटे में चलूंगी, बाजार में जाऊंगी, मेरी माँ के साथ सूट ले आऊंगी, सामान ले आऊंगी, और फिर अपनी गाड़ी तैयार खड़ी मिलेगी, फिर चलेंगे बैठ के। 6 घंटे साधना का मौका मिल गया। हर रोज होता है ये। कोई दोस्त आ गया था, कोई 20 साल पुराना दोस्त, गप्पे मारूं, चाय पानी पी के सारा कुछ होली बात। और सुनाओ जी, भाई साहब 2 करोड़ खरीद लिए मन तो पंचकूला में, 1 करोड़ के लिए थे, 5 करोड़ रुपये हो गए। और भक्ति लाइन का आदमी, वो सुना वो संसारी बकवास है। कहते भाई साहब अच्छा एक बात बताओ, इतने प्लॉटों में कितने के लेके जाओगे साथ में मरते समय? क्या यार, मौत ना याद दिलवाओ, आवेगी वो तो मौत। भक्ति करी है ना जी। कितनी क्लास पढ़ा है? 13 क्लास फेलो था मैं, MA BEd हूं। मैंने ये पूछा कितनी क्लास पढ़ा है? 16 क्लास है। क्या भक्ति का कोई चैप्टर नहीं बीच में आया तेरा? ना जी। सुन ले फिर, श्री गीता में ये कहा है अर्जुन भक्ति कर साथ साथ संसारी काम भी कर। कहता भाई साहब फोन आ गया मेरे पास, तो झूठा फोन उठा के बाहर निकल, गेट से बाहर निकल गया, भाग गया वो। जगत का भगत का बैर है, पलटू साहब की वाणी में आया हुआ है, जगत भगत का बैर है, चारों युग परमाण साधो, चारों युग परमाण। बैर जो मुस बिलाई चूहे का बिल्ली का बैर है, बैर जो सर्प और नेवले का बैर है, देखते हो वार करेगा। बोलो
न्यू बैर है भगत का जगत का। तो भगत की नजर में जगत गया और जगत की नजर में भगत गया, यानी पागल हो लिया। जो सत्संग की बात करता है, भक्ति की बात करता है, उसका सगा भाई संसारी पता क्या बोलता है, हमारा भाई तो पागल हो लिया भक्ति के पीछे। सत्संग में जाऊंगा, भक्ति करूंगा, ये तो वाकई पागल हो लिया। भगत पता क्या कहता है, पीछे कमाऊंगा, जोड़ूंगा, ले आऊंगा, ब्याज पे दूंगा, जमीन खरीदूंगा। हमारा भाई धन के पीछे पागल हो लिया। वो उसने पागल बतावा, उसने पागल बतावा। परमात्मा के नाम का पागल होना तो गल पा लेना है। पागल जिसने गल को पा लिया, और गल सब गलड़ियां, एक अल्लादी गल, कुछ रोला पाया आलमा, कुछ कागचा पाया झल। संत बुल्ले शाह जी महाराज अपनी श्रीवाणी में समझा रहे हैं, अरे जगत की गलबल नहीं हुआ करती, ये गलड़ियां हैं, ये पीछा करेंगे हमारा। संसारी कर्म है, पीछा करेंगे हमारा। एक अल्लाह दी गल, एक खुदा, एक रब परमात्मा ही गल है बस। कुछ रोला पाया आलमा, धर्म के ठेकेदारों ने उलझा दिया कुछ कागजा पाया झल, कुछ पोथियों ने, पुस्तकों ने कठिन बना दिया योग को। भक्ति सरल थी, आसान थी, कठिन मंत्र ले आए, कठिन भाषाएं ले आए। क्यों भाई, अनपढ़ तो भक्ति नहीं कर सकता। फिर जो पढ़ा लिखा है उनका एक अधिकार हो गया फिर भक्ति पे। तो फिर ये वाणी क्या बोल रही है, बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, बड़े भाग्यशाली है मनुष्य तन मिल गया। इसमें नहीं कहा एमए कर ले, बीए कर ले, नहीं कहा, तन मिल गया मनुष्य का, अब भक्ति कर लो। अनपढ़ भी करेगा, पढ़ा लिखा भी करेगा, फिर परमात्मा मिल जाएगा भाई। संतों की तो भक्ति है। कह रहे वो, जो तेरा खेत उजड़ जाए भोंदू तू हो जाएगा कंगाल। गीसा दास कहे सुन जीता, फिर के डालेगा डाल। क्या तू अगर संसारी कामों में दामों में जुटा रहा, तेरे सारे श्वास तो खर्च हो जाएंगे भाई। बूढ़ा हो जाएगा, जर्जर तेरी काया हो जाएगी। करवाते टेस्ट खून के, 4 बीमारी पावेंगी, बीपी, हाई लो, शुगर की बीमारी और थायराइड। अटैक की पाएगी ना, वो जो भाई सबसे खतरनाक। ये बीमारी निकलेंगी भीतर से, फिर इनके इलाज, फिर डॉक्टरों की पेशी थैला हाथ में ठाए फिरेगा। फिर अवस्था में भक्ति हो आकर क्या, तीनों काम जवानी के हैं। गृहस्थी जवानों की, युद्ध लड़ाई जवानों की, भक्ति भी जवानों की है। ये पैर सो जाते हैं 50 साल की उम्र में, पद्मासन गाड़ी के बता दे, पैर सो गया जी, नीचला वाला ऊपर वाला। जवानी में नहीं सोया करते ये, जब तुमने भक्ति करिए नहीं। अब तेरा पैर भी सोएगा, टेलीफोन भी बजेंगे, नीचे बर्तन बजावे घरवाली, 2-4 कपड़ी तोड़े ना इतने उसके कंच के, तो तू उठ के जावर ही नीचे, वो जवान बुझ के तोड़ेगी। नीचे गया, श्रीमती जी क्या हो गया था, बस कुछ नहीं, वो बिल्ली मार गई थी, पैर पूरी तोड़ दी। आपके 500 जाए थे परसों, 500 रुपए के ले आया था। फिर बतेरे कमाओ हो, भक्ति में भगवान से मांग लेना। भगवान तेरे भक्ति अच्छी कौन लगती, भक्ति अच्छी कौन लगती। जो तेरा भाई है ना छोटा, 6 प्लॉट ले रहा मोल करनाल में, तेरा देख के प्लॉट पड़ा है, एक तेरा मकान है, तो कितने ले लूं। मॉल बना दे, मॉल 50 लाख किराए पे चढ़ जाओ महीने का, फिर क्या हो जाएगा, फिर मेरी पोस्ट ऊंची हो जाएगी, मेरी जेठानी देवरानी है ना आपस में, मेरा कद ऊंचा हो जाएगा। ये है टक्कर आपस में दर कमाने की,
प्लॉट खरीदने की, मकान बनाने की, पैसे जोड़ने की, और गले में महिलाओं के पीला पीला क्या होता है? सोना। और अब तो असली पूछोगे, नकली का असली की पहचानने कौन बची? 10 तोले का सोना दिखे, पूरा गला ढका दिखे, और सारे 500 रुपया का पाया। बताइयो। ममता जैसी ने 10 लाख रुपए लगा दिए शादी पे, नेकलेस भी डाल लिया और भी डाल लिया, चूड़ी भी डाल ली, और साथ में निकलती बोली नकली पाओगे सारे। फटबाज के बाजू पकड़ी पहन थी, क्या कर थी? नहीं मैं तो वैसे करी थी। असली है, 10 लाख लगा रखे, फिर पागल है तो। शादी मारी, इतने पैसे लगा के कोई झटके ले गया तो देख मेरे नकली हैं, फोटो होगा हाँ, वीडियो बनेगी हाँ, फिर कोई पहचान नहीं तेरी मेरों की। मैं हूं सयानी तो ये बातें चलती हैं शादियों में, ब्याहों में जिक्र होते हैं, ये काम रहे है। देवरानी का, जेठानी का, इनके तो ये कंपटीशन है आपस में, और पड़ोसनों का। कदे भक्ति की भी कंपटीशन आया? कभी मैं भक्ति करूंगी, मैं भगवान को मिलूंगी, कभी आया कंपटीशन? कभी नहीं आता। उसका भक्त है, अमर नाम हो जाएगा, हो रखा है नाम है। दन्ना जाट, जाट कुल में था, छोटा सा किसान था, नाम अमर हो गया। सेना नाई, नाई कुल में था, संत मत का संत था, नाम हो गया अमर। बहन मीराबाई, अमर हो गई नाम। सदना कसाई, नाम हो गया अमर। रविदास जी महाराज छोटे से परिवार में आए थे, छोटे से परिवार में झोंपड़ी बैठा करते, हर रोज भंडारा करते थे, नेक नीति कमाई के साथ साथ भक्ति करते थे वो। आज नाम अमर है, इनके नाम अमर हैं। ये 20 किले, 100 किले, 5000 किले, ये नाम अमर नहीं हुआ करते, इनके साथ साथ मिटते रहते हैं। रात बीती की सितारे डूब जाते हैं, लहरें मछली की किनारे डूब जाते हैं, कुछ ही नाम तैरते समय की सतह पर, बाकी तो धीरे धीरे सभी डूब जाते हैं। समय की सतह पर अमर नाम संतों के रहते हैं, और किसी का नाम अमर नहीं हुआ करता। इसीलिए संत और भगत का नाम अमर होता है। अमर हो जाओ, भक्ति करके जीत करके जाओ, फिर तो जीत है, नहीं तो यहां की प्राप्ति सारी हार में जाएगी। 1 मिनट रोक ले।